Welcome to my YouTube channel. This is Everyday Science MCQs Explanation Series. This is the fifth video of this series. अगर आपने पहले 4 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, पहले वो देखें फिर इस वीडियो पे आएँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल में प्लांट्स कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं। आइए पहले फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें ग्रीन प्लांट्स और अदर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक प्लांट्स, अलगी या सम बैक्टीरिया, ये इस अमल में क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। या अगर इसको और सादा डेफिनेशन बनाएं तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें दरख्त सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट वो क्या ऑक्सीजन एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। During photosynthesis, plants absorb carbon dioxide from the atmosphere. अगर इस इक्वेशन पे हम गौर करें तो ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और सनलाइट एज अ कैटलिस्ट यूज होती है और एज अ रिजल्ट क्या है, ऑक्सीजन और शुगर प्रोड्यूस हो रही है। इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो इसका सही ऑप्शन होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? जितने भी ये प्लांट सेल्स होते हैं इनमें एक पार्ट होता है सेल का जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। और हर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या, क्लोरोफाइल कहते हैं। अगर हम इसको अब समराइज करें तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफाइल। अब क्लोरोफाइल क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है और लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं जमीन से। सनलाइट आ गए, सनलाइट को मिला के ये फोटोसिंथेसिस अमल में आता है और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन एंड शुगर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस को अमल में लाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सवाल है कि विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ज्यादा मिकदार में है। तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। ये जितनी भी गैसेस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में उनमें 78% किसका है, नाइट्रोजन का, 21% है ऑक्सीजन और 0.93% है इनर्ट गैस। आर्गन आर्गन एक इनर्ट गैस है जिसका 0.93% है। इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, मतलब जो जमीन का तह है उसमें मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मकसद क्या होता है, ज्यादा मिकदार में। तो अर्थ के तह में कौन सा एलिमेंट अबंडेंट फॉर्म में है, वो है ऑक्सीजन। एक और सवाल आता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, मतलब जितनी भी पूरी कायनात है उसमें अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज हाइड्रोजन। अच्छा, आपने सवाल पे गौर करना है कि व्हाट ही इज आस्किंग। अगर पूछे कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, वो होगा ऑक्सीजन। अगर इन यूनिवर्स तो उसका ऑप्शन होता है हाइड्रोजन। Question number 3 is what is the process by which plants release water vapor into the atmosphere? अब फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि प्लांट्स क्या करते हैं, जमीन से पानी इनटेक करते हैं रूट्स के थ्रू।
तो उसका 3 to 5% वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बाकी 95% वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। इसी वजह से जब भी हम गर्मियों में किसी दरख्त के पास से गुजरते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ट्रांसपायरेशन। अब ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं, कंडेंसेशन, एवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन, अगर इस तस्वीर पे हम गौर करें, अब एवापोरेशन किसे कहते हैं? एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेस, मतलब जिस किसी भी लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट अचीव होती है, तो वो लिक्विड क्या वेपर्स में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। अब ये वेपर्स जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, अब जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। ये टेम्परेचर कूल की वजह से ये गैसियस वेपर्स क्या होते हैं? अगेन कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके वेपर्स अगेन किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी कंडेंसेशन की वजह से ये क्लाउड्स बनते हैं। और प्रिसिपिटेशन क्या है? बारिश होना, रेन। मतलब ये क्लाउड्स में जितने भी वाटर वेपर्स हैं, दे फॉल फ्रॉम क्लाउड्स एंड रीच द अर्थ। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश का क्या मकसद होता है? रिप्लेनिश का क्या मकसद होता है कि अगेन एंड अगेन, जस्ट लाइक, अब कार का एग्जांपल लें, उसमें जो फ्यूल है वो नेचुरली भरता नहीं है, रिप्लेनिश नहीं होता, हम पेट्रोल पंप पे जाके उसको फिल करवाते हैं। लेकिन जो सोलर प्लेट है उसमें हम कोई फ्यूल नहीं यूज करते, उस पे कंटिन्यूअसली सनलाइट गिरती है, दैट इसको हम कहते हैं नेचुरली रिप्लेनिश। मतलब वो कुदरती तौर पे बार बार उसको फ्यूल मिल रहा होता है। ऑप्शंस पे गौर करें, सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड पावर ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, सी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर द टेबल साल्ट। टेबल साल्ट, ये जो आम नमक, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम नमक खाते हैं उसको क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका जो केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है बी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आई रिपीट, इसको इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। और इसका फार्मूला क्या होगा? NaCl। Na किसकी? सोडियम की सिंबल है। और ए तो वाटर, सी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये डी है, ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। ऑप्शन डी, ये C6H12O6, ये किसका फार्मूला है? दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के तीन बेसिक यूनिट्स हैं, दे आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं, उस लास्ट वीडियो नंबर 4 में बॉडी टेम्परेचर था 30 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें एक वैल्यू है कि फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एट व्हाट पॉइंट जो वाटर है दैट टर्न्स इनटू आइस। तो इसका सही ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये फ़ारेनहाइट में, तो इसका क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड केल्विन में 273.15 केल्विन। अच्छा, ये वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर की? दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन क्या होगा? 373 केल्विन। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएशन या वेव किस चीज का नाम है? वेव कहते हैं
एक ऐसा अमल जिसमें एनर्जी या आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवलिंग के लिए, एंड दूसरी है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज एंड इंफ्रारेड, ये सारे किसके हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स हैं। तो साउंड वेव्स क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी, साउंड वेव्स। साउंड वेव इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ओवर टाइम इन रिस्पांस टू इट्स एनवायरनमेंट। इसका मकसद है कि ऑर्गेनिजम्स अपना जो रेस्पॉन्स है विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस का क्या कहते हैं? दैट इसको कहते हैं अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन का क्या मकसद है? जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं? कोट या जर्सी पहन लेते हैं। मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी तरह का ऑर्गेनिज्म, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो बिहेवियर होता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, उसको क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। अच्छा, एवोल्यूशन भी सेम चीज है, लेकिन एवोल्यूशन ऐसा समझे कि एक बिग पिक्चर है, बुक विथ मैनी चैप्टर्स। मतलब एवोल्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स में अडेप्टेशन आ जाती है। और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन किसे कहते हैं? एक्सटिंक्शन मतलब ऐसे स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो जाएं, जिनका वजूद टोटली खत्म हो जाए, जैसे डायनासोर्स। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन। अब ये जो जाउल है या जूल पढ़ लें, ये किसका है? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एंड वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज। लास्ट सवाल है कि द स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन्स द जीन्स इज कॉल्ड। इसका सही ऑप्शन है क्रोमोसोम्स। अच्छा, एक सवाल आता है कि क्रोमोसोम्स का तादाद कितना है? बेसिकली जे क्रोमोसोम्स पेयर्स में मौजूद होते हैं। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स। अच्छा, मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल के ऑलवेज क्या होते हैं? एक्स एक्स। मतलब जो बेबी का जेंडर है दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन मेल। अगर उसकी तरफ से वाई क्रोमोसोम अटैच हो जाए फीमेल की एक्स के साथ, तो क्या होता है? मेल बेबी बनता है। और अगर मेल की तरफ से एक्स आए, और फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है, तो क्या होगा? फीमेल बेबी होगा।